राघव और नेहा की शादी को 2 साल हो चुके थे। दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन राघव का मन कहीं और भटकने लगा था। नेहा की मां शांति, जो एक विधवा थीं, उनके घर पर अक्सर आया करती थीं। शांति की उम्र भले ही 50 के करीब थी, लेकिन उनकी सादगी, समझदारी और आकर्षक व्यक्तित्व राघव को हमेशा प्रभावित करता था। शुरुआत में राघव ने इसे सामान्य लगाव समझा। शांति जब भी घर आती, वह उनके साथ लंबी बातें करता। उनकी जिंदगी के अनुभव, साहित्य और संस्कृति पर उनकी गहरी समझ राघव को आकर्षित करती थी। नेहा को अपनी मां और पति की यह नजदीकी अच्छी लगती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि राघव के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब नेहा अपनी सहेली के साथ घर से बाहर बाजार गई थी, शांति घर पर रुकी। उस शाम बारिश हो रही थी। राघव और शांति ने मिलकर रसोई में खाना बनाया। हंसी मजाक के बीच शांति ने राघव को अपनी जवानी की कुछ कहानियां सुनाई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राघव के दिल को छू गई। उस रात जब शांति चाय बनाकर लाई, राघव ने अनायास ही उनकी तारीफ कर दी। आप सचमुच बहुत खास हैं सासू मां। शांति मुस्कुराई, लेकिन उनकी नजरें कुछ और कह रही थीं। धीरे धीरे राघव को एहसास हुआ कि वह शांति के प्रति आकर्षित हो रहा है। वह उनके साथ वक्त बिताने के बहाने ढूंढने लगा। कभी उन्हें बाजार ले जाता, तो कभी पुरानी किताबों की दुकान पर। शांति भी राघव की इस नजदीकी को समझ रही थी, लेकिन वह खामोश रहती। उनकी चुप्पी राघव के लिए एक पहेली थी। एक रात जब शांति घर पर थी, राघव ने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह दी। सासू मां, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूं। शांति स्तब्ध रह गई। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, राघव, ये रिश्ता समाज और परिवार की नजरों में गलत है। मैं तुम्हारी सास हूं और नेहा मेरी बेटी है। राघव का दिल टूट गया और वो चला गया। बाद में शांति के मन में उछल कूद होने लगी। रात को शांति राघव से अकेली मिली। शांति ने कहा, राघव, मैं भी अकेली हूं। मेरी भी कुछ इच्छाएं और भावनाएं हैं। राघव ने कहा, सच में सासू मां, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। दोनों बातों बातों में करीब आ गए। शांति अपनी इच्छाएं काबू नहीं कर पाई। दोनों सुख में विलीन हो गए। अगले दिन सुबह उन्होंने माफी मांगी और वादा किया कि वह अपने मन को समझाएंगे। शांति ने भी समझदारी से स्थिति को संभाला और नेहा को कभी कुछ पता नहीं चला। राघव ने अपने प्यार को मन में दबा लिया और नेहा के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश की। शांति अब भी उनके घर आती थी, लेकिन राघव ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।